पाकिस्तान में लापरवाह सी लड़कियाँ, सुबह देर देर तक जागने वाली लड़कियाँ, 10 से 11 बजे जिनकी सुबह नहीं होती, जिनसे अपना नाश्ता नहीं बनता, नाश्ते के लिए भी अम्मी को आवाज़ें दे रही होती हैं, वो कब कैसे सुगढ़ लड़कियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। जब आप पाकिस्तान से बाहर आते हैं ना, या पाकिस्तान में रहते हुए भी जब जैसे ही आपकी शादी होती है, ससुराल में जाते ही आहिस्ता 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 आप कब इतने समझदार हो जाते हैं, आपको खुद ही एहसास नहीं होता। एक टाइम पे आपसे अपने लिए चाय का कप नहीं बनता, लेकिन एक टाइम पे आप एक साथ 3-3 खाने बना रहे होते हैं। आप इतने मल्टीटास्किंग कब बन जाते हैं, आपको एहसास ही नहीं होता। और वही माएँ जो आपको देख के इतना परेशान हुआ करती थी ना, वो फिर आपको देख के तो यकीन नहीं कर रही होती। आज की वीडियो में मैं आपको दावत की तैयारी करते हुए नज़र आऊँगी, और आज मेरे मेन्यू में है पालक और कोफ्ते का सालन, बिरयानी बना रही हूँ मैं। साथ में मैंने खीर रखी हुई है बनने के लिए, बिल्कुल देसी तरीके से, जैसे पाकिस्तान में चावल की खीर बनाई जाती है। इसके अलावा मैं दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। फुल्कियों का भी अक्सर मुझसे लड़कियाँ क्वेश्चन कर रही होती हैं कि फुल्कियाँ आपने कहाँ से ली, तो ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी फुल्कियाँ। मुझे तो इनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने पहली दफ़ा ही पाकिस्तान से फुल्कियाँ मंगवाई हैं, और इनका इतना सुख होता है ना। ऑफ़ कोर्स जो दही बड़े होते हैं उनका जायका नहीं आता, जो बेसन के बड़े बनाते हैं उनका अलग से टेस्ट होता है, फुल्कियों का अलग से टेस्ट होता है, और जो हम दाल के दही बड़े बनाते हैं उनका तो बिल्कुल ही अलग टेस्ट होता है। अच्छा, मैं जो पालक इसमें यूज़ करने वाली हूँ, कोफ्तों में मैं डालने वाली हूँ, इस पालक को मुझे गलाना भी नहीं था, ऑलरेडी ये गली भी होती है, बस इसमें जो बर्फ़ होती है ना उसको मेल्ट करना होता है, हल्का सा सेक लगवाएं तो वो हो जाती है। और इसको मुझे फिर बाद में चॉपर में भी डाल के बारीक नहीं करना था। कुछ पालक होती है जो आपको मिलती है, उसमें लच्छे से बने होते हैं, उसको आपको करना पड़ता है, एक दफ़ा चॉपर में डाल के उसके धागे काटने पड़ते हैं, वरना वो अच्छे नहीं लग रहे होते। लेकिन वहीं पे आपको ऐसी पालक भी मिलती है जिसको आपको नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही उन्होंने बिल्कुल बारीक करके तो उसको राउंड शेप में किया होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, तो आपका काम ज़रा आसान हो जाता है। जायके में तो इसके कोई फ़र्क नहीं होता। इसके अलावा कोफ्ते मैं बनाती हूँ, बड़ी ही आसान रेसिपी है मेरी। कीमा आपने लेना, उसमें स्पाइसेस डाल के, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको बारीक कर लें, और डायरेक्ट आप कढ़ाई में जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं गोल गोल बना के आप रख दें, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दें, मज़ीद प्याज डाल दें, मसाले डाल दें, और हल्की आंच पे उसको पकने के लिए रख दें। जैसे जैसे सेक लगेगा कोफ्ते सख्त होते जाएंगे, फिर कोफ्तों की भुनाई करें। भुनाई करने के बाद उसमें आप पालक डाल दें, तो उसकी मज़ीद भुनाई कर लें, टमाटर डाल लें, उसमें दही डाल लें, तो आपके मज़ेदार से कोफ्ते जो है ना वो बन के बिरयानी रेडी हो जाते हैं। मैं प्याज चॉपर में बारीक कर लेती हूँ, इससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है, प्याज बहुत जल्दी घुल जाते हैं। फिर मुझे जो दही फुल्की बनाई थी उसमें चने मुझे जो डालने थे वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, और अब मैं इनको कुकर में डाल के गला लूँगी नमक डाल के। तो इन चनों का भी अपना ही जायका होता है। ऑफ़ कोर्स यहाँ से बॉयल्ड भी मिलते हैं, वो मैं ले के तो रखती हूँ घर में, लेकिन एमरजेंसी के लिए, जैसे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आपको पता नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, वरना टिन वाले मैं कम ही यूज़ करती हूँ। वैसे भी टिन वाली जो चीज़ें होती हैं वो मैं कम ही यूज़ करती हूँ। नॉर्मली मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि बंदा फ्रेश ही बना ले। हमारी फैमिली में मुझे लगता है कि थोड़ा सा उल्टा है हिसाब। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बाहर से खाना खुश होके खाते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि पूरा वीक लगातार हम बाहर से खाना खा रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं, तो वो खुश रहेंगे, उन्हें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मुझे खुद क्रेविंग होती है घर के खाने की, मैं खुद चाह रही होती हूँ कि हम घर में खाना बनाएं। सेम ऐसे ही जैसे ईद आती है, तो ईद पे मुझे तो ये होता था कि किचन में ढेर सारे खाने बनते हैं, जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और मैं करती भी ऐसे ही थी। लेकिन मैंने फ़ील किया कि मेरे जो घर वाले हैं, बच्चे और मियाँ, ये बाहर जाके इंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने देखा भी है कितनी फैमिलीज़ हैं वो किचन से टाइम छुट्टी लेती हैं कि ईद है, तो ईद वाले दिन ऑफ कोर्स औरतों का भी हक बनता है बाहर जाके इंजॉय करने का। अगर आप किचन में होते हैं तो इस बात में भी कोई शक नहीं कि सारा दिन आपका किचन में ही गुजर जाता है। फिर अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपकी ईद मुसलसल किचन में ही गुजरती है। लेकिन अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, हमारी ईद भी ऐसे ही गुजरती है। ईद का मीठा मैं बनाती हूँ, वो तसल्ली नहीं होती, ये होता है कि ईद वाले दिन मीठा तो ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद पूरा दिन हमारा भी बाहर ही निकल जाता है। अच्छा, कोफ्ते और पालक के साथ मैं चाह रही थी कि मैं नान बनाऊँ। वैसे तो नान शोरबे वाला अगर आप सालन बना रहे हैं तो उसके साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन कोफ्तों के साथ भी नान बहुत मज़ेदार लगते हैं। और मुझे नहीं पता कि मेरे घर में ऐसे है या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, नान बहुत पसंद करते हैं। बच्चों को किसी भी सालन के साथ किसी भी टाइम नान दे दो, खुश होते हैं। इतने नान पसंद है बच्चों को, समझ नहीं आती, पता नहीं अब मेरे बच्चे ही इतना पसंद करते हैं या हर तरफ यही हिसाब है। और नान बनाने भी इतने आसान है ना, जब तक बनाए नहीं होते तब तक मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन यकीन करें बहुत ईजी है। आपने मैदा लेना है, चीनी के साथ पड़ा होता है मैदा,
वो वाला मैदा ही केक में यूज़ होता है, वही मैदा नान में यूज़ होता है। कुछ सेंट की आपको 1 केजी की पैकिंग मिलती है। और ख़मीर ले लें, नमक डालें, उसमें चीनी डालें और उसको गूंद के रख दें। जैसे ही वो फूलेगा आप उसके नान बना लें। मज़ीद अगर आप नान बनाना चाह रहे हैं ना, इस डो से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। अगर आप नान बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको नरम करने के लिए नीम गर्म दूध से गूंद सकते हैं। आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं और आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि अपने अपने हाथ पे होता है। कुछ लोगों के हाथ की रोटी जैसे बहुत नरम बनती है, और यही बात है कि आप कुछ भी क्यों ना डाल लें डो के अंदर, अगर आपके हाथ की रोटी सॉफ्ट बनती है तो नान भी सॉफ्ट बनेंगे। अगर नहीं सॉफ्ट बनती तो वो फिर आपके नान भी हार्ड ही बनेंगे, चाहे आप इसमें कुछ ही क्यों ना यूज़ कर लें। जैसे मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ, मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब कुछ लोग हैं उनके हाथों के कोफ्ते सख्त बनते हैं, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये फैक्ट है। बहुत सॉफ्ट भी हो जाएं कोफ्ते तो वो भी टूट जाते हैं, और बहुत सख्त हों तो वो भी खाने में फिर मज़ा भी नहीं आता। अगर आपने दावत करनी है ना, आपको पता है कि सुबह आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि चॉपिंग का काम एक दिन पहले ही ख़त्म करके रख लेते हैं, ताकि सेम डे पे आपको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ बनाना है ना, मेहमान शाम में आ रहे हैं तो आप सुबह में भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेहमान 11-12 बजे आ जाएंगे और आपने लंच तैयार करना है, तो मेरे जो जैसा मैं करती हूँ कि आप ऐसा करें, बिरयानी आपने बनानी है, बिरयानी का मसाला आप बना के रख लें। चावल आप बॉयल नेक्स्ट डे करेंगे मेहमानों के आने से पहले, बिरयानी का मसाला आप बना के रख लें। अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव का मसाला बना के रख लें। सालन भी अगर आप एक दिन पहले बना के रख लेते हैं ना, तो आपका सालन भी सही रहता है। नेक्स्ट डे आप उसको गर्म करते हैं तो वो सेट हो जाता है। दही बड़े अगर आप बना रहे हैं तो वो भी आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। मीठा तो वैसे ही ज़्यादा यही होता है कि एक दिन पहले ही बना के रखा जाता है, क्योंकि वो जितना चिल होता है उतना ही खाने में भी मज़ा आता है। इसके अलावा अगर आप शामी कबाब बना रहे हैं, मैंने तो फ्रीज़ करके रखे होते हैं, फिर मैं बस एक दिन पहले उसको फ्रीज़र से निकाल के रख देती हूँ। सेम डे पे फिर आप उसको फ्राई करें। अगर आपने फ्रेश बनाना है तो वो भी आप एक दिन पहले बना के रख लें। आटा गूंदने वाला है तो वो आप एक दिन पहले बना के रख लें। फिर सुबह के टाइम मैं क्या क्या करती हूँ कि टेबल को मैं जल्दी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि टेबल को क्लीन करना, सेट करना काफ़ी टाइम लेता है। क्लीन हो भी ना तो मेहमानों के आने से पहले आपको एक तसल्ली चाहिए होती है, स्पेशली अगर आपका बच्चों वाला घर है, कि हम एक दफ़ा फिर से इसकी क्लीन कर लें, फिर टेबल को सेट कर लें, ग्लास प्लेट्स चम्मच सारे वो तसल्ली से आप पूरी कर सकें ना। तो मेहमानों के आने से पहले जो आपने हाफ़ डन काम किए होते हैं, 1-1.5 घंटा पहले आप लगते हैं, तो वो आसानी से आपके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप जिससे टाइम में आप वेस्ट होने से बचा सकते हैं, फिर आप अपने मेहमानों को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। खैर माशाल्लाह से हमारी बिरयानी भी रेडी हो चुकी है। इस पैन का भी बहुत फ़ायदा है, इसमें तकरीबन 2 केजी तक आप बिरयानी बना सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि इसमें चावल टूटते नहीं। अगर आपने नए बनाने शुरू किया है ना, तो इसका ये बड़ा होता है। पुलाव भी आप इसमें बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।